अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मौजूदा हालात में अगर आप बेरोज़गार हैं या आपको कोई इमदाद नहीं मिली या आप किसी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं या आपका रोज़गार कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है तो आप एहसास लेबर प्रोग्राम में यकीनन अहल हो सकते हैं और आप 12,000 हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी, जिसका मुकम्मल तरीक़ेकार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और यहां पे ये लिंक लिखेंगे ehsaslabernadra.gov.pk। अगर आप नहीं लिख सकते या कुछ दुश्वारी हो रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। ये इस लिंक को डालने के बाद आप इंटर करेंगे, आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। वजीर आजम के कोविड-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरखास्त। सबसे यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे: शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे अपना, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर। मोबाइल ऑपरेटर का मतलब यह है कि आप कौन सी कंपनी की सिम इस्तेमाल करते हैं। मोबलिंग, यूफोन, टेलीनार, वारिद जो भी है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके नीचे एक 3 हिस्सों का कोड दिया गया है जो कि लिखा होगा, तस्वीर में दिया गया कोड। उस कोड को यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे तस्दीक करेंगे। तस्दीक करें के बटन को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। सॉरी, दोबारा कर दें। WE3। आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा जहां पे पहले से ही आपका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज हुआ होगा, मोबाइल नंबर और नाम। यहां पे आपने सबसे पहले आपको उजरत योमिया मिलती थी या महाना। अगर आप दिहाड़ी पे काम करते थे या कहीं पे महाना आपको तनख्वाह मिलती थी, अगर दिहाड़ी पे तो योमिया, अगर महाना तनख्वाह मिलती थी तो आपने यहाँ पे महाना क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेशा कौन सा था। आप उस्ताद हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, बावर्ची हैं, ब्यूटिशियन हैं, हजाम हैं, खाकरूब हैं, खिदमतगार हैं। जो भी आपका पेशा हो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके, कूली हैं, लोडर हैं, कोई एक सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपकी अंदाजन माहाना आमदन क्या थी, आप माहाना कितना कमाते थे। इसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000, कितना आप माहाना कमाते थे वो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई, यानी कि मुलाजमत ख़त्म होने की तारीख, जिस दिन लॉकडाउन लगा, जिस दिन आपका रोज़गार बंद हुआ, वो आपने तारीख यहाँ पे दर्ज करनी है। ये अभी मई चल रहा है तो तकरीबन फरवरी की 26-27 को लॉकडाउन लगा था। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे तारीख सिलेक्ट करनी है 27 तारीख को। ये लिख लिया आपने। उसके बाद आप किसके लिए काम करते थे, या आपका अपना कारोबार था। अगर आपका अपना कारोबार है तो वो सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी और के लिए काम करते थे तो दीगर लिखेंगे। उसके बाद आपके मालिक, ठेकेदार या कंपनी या किसी दुकानदार, उसका नाम,
اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے. فار ایگزامپل معین الدین جو بھی ہے، اس کا موبائل نمبر، موبلنک ہے، یو فون ہے، ٹیلینار جو بھی ہے وہ لکھیں گے ہم. یہاں پہ اس کا نمبر دیں گے ہم جو بھی ہو. اس کے بعد آپ کا ضلع، آپ کون سے ضلع سے ہو. پورے پاکستان کے اضلاع کے نام یہاں پہ لکھے ہیں. فار ایگزامپل میں ہوں کوئی ایک بھی ضلع، جو آپ کا ضلع ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے نیچے آ رہا ہے تحصیل کا آپشن، کلک کریں گے. جتنے اس ضلع میں تحصیل ہوں گے وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. جو بھی آپ کا تحصیل ہو آپ نے اسے کلک کرنا ہے. اس کے بعد میں تصدیق کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کرونا وبا کے باعث متاثر ہوئی ہے. میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیس کے تحت 12,000 امداد حاصل نہیں کی. یہ پڑھنے کے بعد ایک چیک باکس ہے، یہ ضرور کلک کرنا ہے. اگر اسے آپ نے فل نہیں کرو گے تو آپ کا فارم جمع نہیں ہوگا. اسے کلک کر کے چیک باکس کو فل کر کے آپ نے جمع کروانے کے بٹن کو دبانا ہے اور آپ کا فارم جمع ہو جائے گا. اور ایک اور اسکرین آئے گی کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا فارم جمع ہو چکا ہے، آپ کو آپ کے نمبر پہ مطلع کیا جائے گا. بہت شکریہ دوستو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے کسی غریب کا کام ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.